हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो हमें जो डायग्राम दिए गए बच्चों उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू करनी है फाइंड। एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है और एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है। तो बच्चे, जब हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है, इस एक्स की वैल्यू हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू इसे फाइंड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये जो हमारा 120 है वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो इन दोनों में से एक तो हमें पता ही है, ठीक है, और हमें इन दोनों का टोटल भी पता है। तो इस एक्स को हम इजिली फाइंड कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। चलिए हम इसे करते हैं तो आपको और इजी समझ में आएगा। देखिए, हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती क्या है, पहले उसे देख लीजिए। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मतलब एक्सटीरियर हमारा जो इस ट्रायंगल के बाहर होता है वो कहलाता है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर के अपोजिट एंगल क्या है, 50 और ये x। ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों, हमारा दिया है 120। ठीक है, 120 डिग्री और इक्वल में ये आ जाएगा x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, इसे जब आप पलट के लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120। ये क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसे कर देंगे सॉल्व तो x इक्वल ये हो जाएगा 120 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। ठीक है, इसे जब आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, चलिए नीचे करते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारी यहाँ जो x की वैल्यू है बच्चों वो आ गई 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ये y। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो y का एंगल है, y का जो ये एंगल बना है वो यहाँ से लेके ऊपर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, तो y की एक लाइन ये होगी। ठीक है, और ये जो 120 है इसका एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो y और 120 मिल करके एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसी बना रहे हैं। ठीक है, एक बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर ये फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल y और 120 मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर का टोटल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू हम लीनियर पेयर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो चलिए हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो y प्लस 120 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो y प्लस 120 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। और ये क्यों हुआ बच्चों, चलिए इसे यहां पर लिख भी देते हैं, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, ये लीनियर पेयर की वजह से यहां पर y प्लस 120 इक्वल 180 हमने यहां पर लिखा है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इक्वल आ जाएगा बच्चों, 180 में से 120 को करेंगे माइनस तो आएगा 60 डिग्री। और यही हो जाएगी बच्चों इस y की वैल्यू। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और एक जो तीसरा एंगल दिया गया है वो हमें 50 डिग्री का दिया ही है। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट दिया गया है बच्चों उसमें हमें x y और 50 डिग्री अंदर दिए गए हैं और इस y के ठीक अपोजिट साइड में, इसके वर्टिकली अपोजिट यहां पर एक 80 डिग्री का एंगल बना करके हमें दिया गया है। तो जब यहां पर 80 डिग्री का बना है और y उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल बना है, तो जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये y भी होगा बच्चों यहां पर। ठीक है, तो y इक्वल हम यहां लिख सकते हैं कि y इक्वल हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। और क्यों हुआ, क्योंकि y इस 80 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए हम इसे लिख देते हैं यहां पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां पर हमें फाइंड हो गई बच्चों, 80 डिग्री आ गई, यहां पर 50 हमें दिया ही गया है और बचा है केवल हमारा x फाइंड करने को। तो इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसे हम फाइंड करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? मैंने पहले भी आपको बताया है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इन तीनों एंगल्स का टोटल, और इन तीनों एंगल्स का टोटल हमेशा आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों को हमें करना है प्लस, तो x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री और इक्वल आना चाहिए हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां y की वैल्यू हमें पता है, एक 50 डिग्री हमें दिया ही गया है, हमें फाइंड करना है केवल ये x। तो x को हम वैसे ही रहने देते हैं, y की वैल्यू हम रख देते हैं y की प्लेस में, तो वो हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x प्लस 8 और 5 ये हो जाएगा 113, तो 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल क्या हो जाएगा, इस 130 को सेंड कर दीजिए दूसरी तरफ, 180 माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई इस वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, और इस x की वैल्यू हमने फाइंड की बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों इसके हमारे दो सम, इसमें हमें टोटल 6 सम दिए गए बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन को। हमारा जो नेक्स्ट दिया गया बच्चों, उसमें हमें x एक्सटीरियर में दिया गया है 50 डिग्री, 60 डिग्री, और यहां पर हमें y दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं सॉल्व। तो यहां पर भी बच्चों जब हमें एक एंगल एक्सटीरियर में फाइंड करने के लिए दिया गया है x, तो इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, तो चलिए इसे हम फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के रूल से। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है बच्चों सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो x हमारा यहां पर है एक्सटीरियर में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीरियर के जो एंगल है अपोजिट साइड के वो 50 डिग्री और 60 डिग्री दिए गए हैं, तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के टोटल के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल जो कि हमारा x है, और हमें x की वैल्यू ही करनी है फाइंड, तो ये हो जाएगा बच्चों 110 डिग्री। तो एक्सटीरियर में जो हमारा x है उसकी वैल्यू हो गई 110 डिग्री। अब इस y की वैल्यू हम लीनियर पेयर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये y का एंगल की ये लाइन और इस x की ये लाइन नीचे वाली दोनों मिलाकर के एक सीधी लाइन फॉर्म कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, या इसे आप 180 डिग्री का एंगल भी समझ सकते हो। ठीक है, इस लीनियर पेयर का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है बच्चों। तो x और y यहां पर हमारे एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और यह हुआ लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी हमें फाइंड हो चुकी है बच्चों 110 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। चलिए इसे कर देते हैं सॉल्व, तो y इक्वल आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई बच्चों 110 डिग्री और y की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया बच्चों वो दिया गया है 30 डिग्री x और y, और इस x के ठीक उल्टा वर्टिकली अपोजिट में यहां पर हमें दिया गया है बच्चों 60 डिग्री। तो इस x की वैल्यू तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर ऑलरेडी वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूप में हमें यहां दी ही गई है। तो x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब हमें बच्चों इस x की वैल्यू हो चुकी है फाइंड, अब हमें करना है बच्चों इस y की वैल्यू फाइंड, तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो बाय
एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इन तीनों एंगल्स का टोटल, और वो टोटल आता है 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल आता है बच्चों ये 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है 60 डिग्री प्लस y और प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री। तो y इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, 60 और 30, इन दोनों का टोटल होगा 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को हम सेंड कर देते हैं दूसरी तरफ, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 इन दोनों का टोटल है बच्चों 60 और 30 का, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री और y की वैल्यू हमारी आ गई 90 डिग्री, ठीक है। इसमें दो सम अभी और बचे हैं बच्चों, चलिए हम उन्हें भी देखते हैं। हमारा जो अगला दिया गया बच्चों, वो हमें दिया गया है इस y के अपोजिट में 90 डिग्री, यहाँ x और यहाँ भी x, ठीक है। तो y इक्वल तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा ये 90 डिग्री, और क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चों हमें हो चुकी है फाइंड, इन दोनों x की वैल्यू चलिए हम फाइंड करते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, y प्लस एक्स इक्वल कितना होता है इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल होता है बच्चों 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 90 डिग्री प्लस x और x, ये हो जाएगा 2x इक्वल 180 डिग्री। तो 2x इक्वल 180 डिग्री, माइनस यहाँ पर हमें 90 करना है बच्चों, ठीक है। तो 2x इक्वल हमारा आ जाएगा ये 90 डिग्री, और x इक्वल हमारा फिर क्या बचेगा, 90 अपॉन आ जाएगा ये 2, ठीक है। देखिए इस 90 को हम सेंड करेंगे दूसरी तरफ, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 90, और x की वैल्यू हमें करनी है फाइंड, और ये 2 जो हमारा दिया गया है मल्टीप्लाई में इसे इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड का। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों 45 डिग्री, इस 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट वन देखते हैं बच्चों। यहां पर हमें एक्सटीरियर में यहां भी x दिया गया है, यहां भी x दिया गया है, यहां भी x दिया गया है, और इंटीरियर में इसके हमें दिया गया है केवल y, ठीक है। तो यहां बच्चों हम मान लेते हैं इस x के वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पर हमारा क्या है, एंगल 1 है, ठीक है। इसे हमें अपनी तरफ से मानना है बच्चों, ये क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है। इस x के वर्टिकली अपोजिट हमारा क्या एंगल हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, और इसके इक्वल में हम मान लेते हैं कि इस x के इक्वल में यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लिया बच्चों हमने एंगल 1 और इसे मान लिया एंगल 2, और यहां पर y इस x के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। y जो है इस x के वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये y किसके बराबर है, इस x के बराबर है। तो y इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट की वजह से y इक्वल हमारा हो जाएगा x, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसी तरह से इस एंगल 1 को हम क्या मान सकते हैं बच्चों, x मान सकते हैं। एंगल 1 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल हमारा हो जाएगा x, और एंगल 2 इक्वल भी क्या हो जाएगा हमारा x। ये तीनों जो हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी प्रॉपर्टी से ये तीनों चेंज हो गए। इस y की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, वर्टिकली अपोजिट में हमें यहां पर x दिया गया था तो ये हो गया y इक्वल x। इसे हमने मान लिया कि ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके वर्टिकली अपोजिट के बराबर, तो वर्टिकली अपोजिट क्या है हमारा, x है, तो एंगल 1 इक्वल भी हमारा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 इक्वल भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो हमें दिया गया है x, तो एंगल 2 इक्वल भी हमारा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये तीनों एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और ये y, तीनों हमारे क्या हो गए, अब x हो गए। तो इसे हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो हमारा जो आगे का प्रोसेस होगा वो होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से।
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होगा देखिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू यहां पर चेंज होकर के क्या हो गई है, x हो गई है। तो 3x हमारे पास हो चुके हैं। इन तीनों x के इक्वल में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का टोटल, इंटीरियर एंगल्स के तीनों एंगल का टोटल कितना आता है, 180 डिग्री आता है, जिसे हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, 180 अपॉन में आ जाएगा ये 3। तो x इक्वल 3 6 जा होता है 18 और 3 0 जा 0, 60 डिग्री। तो इस x की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, 60 डिग्री आई। तीनों हमारे x ही हैं। ठीक है, तो इट मींस कि जो एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये y है, इन सभी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री ही है। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये सारे सम्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।